बेनीपट्टी में होली के दिन आपसी रंजिश के कारण गोली चलने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर राजद विधायक चेतन आनंद पीड़ित परिवार से मिलने बेनीपट्टी पहुंचे। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि विधायक चेतन आनंद जी पीड़ित परिवार के साथ कौन कौन सी बात कहे हैं और कौन कौन से वादे किए हैं। हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद 4 घंटा बाद लेट ये लोग पहुंचे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं हम तो ये कहते हैं कि तहे उससे क्या कहते हैं पूरे अच्छे से इसको अगर तहकीकात की जाए तो पता चलेगा कि कुछ इसमें हमको लगता है कि पदाधिकारी या फिर किसी का भी होने का आशंका है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक का कंडीशन क्रिटिकल है, इसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? और अगर सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं उठाते तो भाई बता दीजिए किस पे हम लोग बोले। सरकार के ऊपर ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब जो केस हुआ ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। और जिसके ऊपर इतने टाइम से जिस व्यक्ति का जो नाम आ रहा है उसके ऊपर इतना FIR है, उसको आज तक उसको टच नहीं किया गया, तो आखिर किसका संरक्षण मिल जाए? ये तो सवाल पूछने वाली बात है कि आखिर किसका संरक्षण उसको मिल जाए कि आज तक उसको टच नहीं किया गया और उसका फिर से इतने बड़े कांड में नाम आ रहा है। तो भाई एक्शन कब लिया जाएगा और किसके द्वारा लिया जाएगा? और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जिसका भी इसमें हाथ है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार को, हर एक को, हम लोगों की मांग है, सब लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग एक साथ ये मांग उठा रहे हैं कि परिवार को में नौकरी मिलनी चाहिए, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल चला करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और यहाँ से हम लोग यहाँ पूरे जितने भी यहाँ पर समाज के लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग A to Z सब लोग यही चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना हम लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक इस बात को हम लोग उठाते हैं।